Students, in our today's lecture, we will extend our topic of the definite integral as area under a curve. And today we will discuss the concept of upper integral, lower integral, and Riemann integrable. स्टूडेंट्स, जो डायग्राम हमने लास्ट जो है ना वो डिस्कस की थी टू कैलकुलेट और मेजर द एरिया अंडर द कर्व, उसके अंदर हमने जो पोर्शन लिया था दैट वाज द फॉलिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो फॉलिंग पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम जो है वो दो जो है ना वो पॉइंट्स लेते हैं, दो डोमेन के जो पॉइंट्स होते हैं जिनकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास कुछ एरिया जो है वो अबव कर्व का जो है ना वो आ जाता है। तो जब हम इस तरह से मेजर करते हैं अपने एरिया अंडर द कर्व को कि हमारे पास कुछ एरिया जो है वो अबव द कर्व जो है ना वो आ रहा होता है, और उसमें हम फिर जो है ना वो उसको जब एक्सटेंड करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट जो सब इंटरवल्स होते हैं तो उसको मिनिमाइज करते हैं। इस प्रोसेस को जो है ना वो या इस तरह से जो हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं उसे अपर इंटीग्रल का जो है ना वो नाम दिया जाता है। इसी तरह से कुछ हमारे पास एरिया ऐसा होता है जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस कर्व होता है। तो ये जो इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस होता है इसके अंदर देखें तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट जो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। तो ये हमारे पास एरिया बिलो द कर्व होता है, लेकिन अंडर एस्टिमेशन को जो है ना वो शो कर रहा होता है। यानी हमने चूंकि एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो मेजर करना होता है, जो कि एक्स एक्सेस और जो ग्राफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस कर्व का होता है उस तक होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया जिसको भी मैंने शेड किया जो कि व्हाइट में था, और इसी तरह से ये वाला एरिया जो है तो ये कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ। तो अगर ये कैलकुलेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमने अंडर एस्टिमेशन की हुई है। तो इस तरह से जब हम जो हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जब हम उनको एक्सटेंड करते हैं इंटरवल्स को मैक्सिमम लिमिट तक जो है ना जब हम एक्सटेंड करते हैं, तो इस तरह से जो हम मेजर करते हैं एरिया अंडर द कर्व, उसकी इंटीग्रल जो होती है उसको हम लोअर इंटीग्रल का जो है ना वो नाम देते हैं। तो इसी तरह से एक जर्मन मैथमेटिशियन है रीमन, उन्होंने कहा था कि आपकी जो डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन होता है वो उसी वक्त पॉसिबल होता है, ये इंटीग्रेशन उसी वक्त पॉसिबल होती है जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू जो है ना वो सेम होगी। यानी जितना आपका एरिया अबव द कर्व यानी ओवर एस्टिमेट हुआ हुआ होता है, उतना ही आपका एरिया जो है ना वो अंडर एस्टिमेट हुआ हुआ होता है। या दूसरे लफ्जों में अपर इंटीग्रल और जो लोअर इंटीग्रल होते हैं ये दो दो जो है ना वो आइडेंटिकल होते हैं या इक्वल वैल्यू के होते हैं। और जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आइडेंटिकल होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे, तो सिर्फ उसी सूरत ही आप एरिया अंडर द कर्व जो है ना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह के जो हमारे पास इंटीग्रल्स होते हैं जिनके अंदर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू सेम हो, उसको रीमन इंटीग्रल का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में जब ये सूरत हाल हो तो हम वही फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करेंगे जो कि रिसेंटली हमने किया था, जिसमें हमारे पास बी अपर लिमिट है, ए जो है ना वो हमारे पास लोअर लिमिट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको फिर जो है ना वो हम फॉर्मल जो हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसको फॉलो करते हुए जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं।